नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव में नोटा की। बिहार चुनाव में नोटा का क्या प्रभाव रहा, क्या भूमिका रही, इसके अलावा बहुमत में आने के लिए पुरानी सरकार को क्या क्या करना पड़ा, किन परेशानियों से दो चार होना पड़ा, इन्हीं सब विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे तो आपके सामने आ गए हैं। इस बार जैसे तैसे किसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन तो जाएंगे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होगी। इस बार बिहार में नोटा का चाबुक खूब चला। एनडीए ने भले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन इस बार बिहार में नोटा ने कई सीटों पर प्रभाव छोड़ा। बहुत सी ऐसी सीटों पर नोटा की संख्या ज़्यादा रही, नोटा पर ज़्यादा वोट पड़े और वोट हार जीत का आंकड़ा, जो हार जीत की संख्या थी वोटों की, वो कम थी। अब इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक सबसे विशेष बात यह है कि एमआईएम के सक्रिय होने के कारण मुस्लिम वोट ओवैसी के फेवर में चला गया, जिसके कारण से एनडीए के विरोध में जाने वाला वोट बट गया, एक जगह नहीं जा सका। इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हुए हैं। उनकी सीट घट करके 43 आ गई है और उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो 74 सीटों तक पहुंच गई है। यही एक खूबी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कि जो भी उनके साथ मिलता है वो धीरे धीरे एक एक करके समाप्त हो जाता है। नीतीश कुमार उसी राह पर चल रहे हैं। इस बार नोटा पर अगर इतने वोट न पड़ते, ये सारे के सारे वोट एनडीए के विपक्ष में जाते, तो निश्चित ही एनडीए ये चुनाव हार जाता है। लेकिन एनडीए के विरोध में वोट देने और नाराज होने के जो कारण थे, वो मुख्य कारण ये थे कि सवर्ण वोटर था, जो आरक्षण से परेशान था, एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग से परेशान था, वो पहले से ही बता रहा था कि हम लोग इसके विरोध में किसी को भी वोट नहीं देंगे। जब दोनों तरफ चोर और लुटेरे ही हैं, उन्हीं में से चुनाव करना है, तो क्यों ना हम अपना वोट नोटा पर दें। ये बुद्धिजीवियों ने एक सकारात्मक पहल की है, एक प्रकार से सरकार को संदेश देने का प्रयास किया है कि अब अत्याचार और बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार में कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में 7,06,252 वोट नोटा पर पड़े हैं, जो संपूर्ण मतदान का लगभग 2% होता है। इसी प्रकार से कुल सवर्णों का ये आंकड़ा है कि जो नाराज सवर्ण थे, पूरे नहीं, जो नाराज सवर्ण थे, उन्होंने नोटा का चयन किया। और बहुत से स्थानों पर जहां से ओवैसी अच्छी टक्कर दे रहे थे, मुस्लिम कैंडिडेट जीतने वाला था, वहां पर सारे के सारे नोटा वाले भी ये सोचकर कि अगर हमने नोटा पर वोट दिया तो ओवैसी का कैंडिडेट जीत जाएगा, इसलिए वहां कम नोटा पर पड़ा और बीजेपी जीत गई या जनता दल यूनाइटेड जीत गई। इन सब चीज़ों का लाभ उन्हें मिला। और ये भी नहीं है कि नोटा पर ये जितने वोट पड़े हैं ये गलती से पड़े, एकदम बिल्कुल गलती से नहीं पड़े हैं। पोस्टल वोट जो आते हैं, डाक के माध्यम से आते हैं, जो बैलेट वोट होते हैं, उन वोटों में भी बहुत ज्यादा संख्या में नोटा पर वोट आया था। मुस्लिम वोट जो था ये ओवैसी के फेवर में गया, इसलिए एनडीए का रास्ता आसान हो गया। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नोटा का सोंटा पूरी तरह से बिहार में चल गया। कई ऐसी सीटें थी जहां एनडीए गठबंधन चुनाव हार गया और वहां पर जो वोट का अंतर था उससे ज्यादा, हार जीत के अंतर से ज्यादा संख्या में नोटा पर वोट पड़े थे। उन्हीं सीटों पर, कुछ सीटों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि एनडीए किस तरह से वहां पर जीत पाई। जैसे तैसे सरकार फिलहाल बनने जा रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें थीं जहां नोटा के कारण तमाम नेताओं को परेशानियां हुई, वह विधायक नहीं बन सके, वह विधानसभा का गेट पास नहीं प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं औरंगाबाद की सीट। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह ये विजयी हुए।
इन्हें 70,018 वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम आधार सिंह जो 67,775 वोट पाए। यहाँ हार जीत का अंतर, बीजेपी 2,243 वोटों से चुनाव हार गई। और यहाँ पर नोटा की जो संख्या थी, नोटा पर जो वोट पड़े थे वो 2,484 थे। 2,243 वोटों से बीजेपी हार गई और 2,484 वोट नोटा पर पड़ी। इसी तरह से दरभंगा रूरल में वहां पर जनता दल यू हारी है 2,141 वोट से, और नोटा पर वहां पर 3,937 वोट पड़े थे जो 2.5% के बराबर हैं। इसी तरह बखरी की सीट है जहां पर सीपीएम जीत गई है और वहां से भाजपा 777 वोट से हारी है, और नोटा पर कुल 2,313 वोट पड़े हैं। ऐसे ही डेहरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी 464 वोट से हारी है, और वहां पर पोस्टल बैलेट से कुल 11 वोट पड़े थे, और टोटल नोटा पर 2,145 वोट पड़े हैं। 464 वोटों से मात्र भाजपा वहां से हार गई है। और भी तमाम सीटें हैं जहां से वोट जो गैप है, वोट का अंतर है, उससे ज़्यादा नोटा पर वोट पड़े हैं। अब जैसे कांग्रेस 1537 वोट से हारी है जनता दल यूनाइटेड से सकरा सीट से, वहां पर 4,392 नोटा पर पड़े। ये वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस वहां से जीत सकती थी। फिलहाल जो नहीं हुआ उसकी बात नहीं। इसके अलावा सराय रंजन में 4,200 वोट 4,200 वोट पड़े हैं, जबकि जीत का अंतर 3,624 ही था। इसी प्रकार से कुरहानी विधानसभा में 712 वोटों से भाजपा चुनाव हार गई है, और वहां 1,141 वोट नोटा पर पड़े थे। इसी तरह से कल्याणपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी हारी है 1,193 वोट से, और वहां पर नोटा पर जो वोट पड़े हैं वो 2,887 वोट पड़े हैं। इसके बाद बरहरिया सीट से जनता दल यूनाइटेड हार गई है 3,559 वोट से, जबकि वहां पर नोटा पर जो वोट पड़े हैं वो 4,231 वोट हैं। उसी तरह से अलौली सीट पर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल से 2,773 वोट से हारी है, और वहां पर 2,767 वोट नोटा पर पड़े हैं। उसके बाद राजा पकर सीट है, उस सीट से 1,796 वोटों से जनता दल यूनाइटेड हार गई है, और वहां पर नोटा पर 3,928 वोट पड़े हैं। धौरैया सीट पर जनता दल यूनाइटेड हार गई है 2,687 वोटों से, और नोटा पर 3,231 वोट पड़े हैं। इस प्रकार से 11 ऐसी सीटें हैं कुल जहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव हार गया है, और वहां पर नोटा पर जो वोट हार जीत का अंतर है उससे ज्यादा नोटा पर वोट पड़े हुए हैं। उसके अलावा अन्य बहुत सी सीटों पर हार जीत का अंतर, जिसमें एनडीए जीत तो गई है लेकिन नोटा पर जो वोट पड़े हैं वो हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर के इस तरह की 11 वो सीटें, और इसको लेकर के कुल 24 सीटें ऐसी हैं जिसमें नोटा की संख्या हार जीत के जो अंतर हैं उससे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा नोटा पर जो वोट पड़ा है वो भोरे विधानसभा में है। 8,010 वोट नोटा पर पड़े हैं। ये कुल 4.38% वोट वहां पर पड़े हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव में बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धिजीवी विचारधारा का परिचय दिया है, और बुद्धिजीवी होने का जो प्रमाण दिया है कि हम किसी भी पार्टी या सरकार को लगातार सपोर्ट करते रहने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात को बताया है। और नोटा का जो सोंटा चला है, इससे
पूरी की पूरी सरकार भौचक्की रह गई है। आने वाले समय में अगर इससे वो सबक नहीं लेते हैं तो नोटा का चाबुक इतना चलेगा कि किसी पार्टी के लिए कब क्या खतरा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।